इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7 लेसन 1.2 ओड वन इन। ओड वन इन का मतलब होता है असंगत शब्द। जैसे मैंने फ्लावर का नाम बोला, आप किसी बच्चे ने फ्लावर के नाम लिखा और उसमें बीच में किसी जानवर का नाम लिख दिया, तो वो क्या हो गया? ऑड वन हो गया। जैसे मैंने कहा एप्पल, बनाना, चीकू, डॉग क्या है? ऑड वन हो गया, असंगत हो, मैच नहीं कर रहा हो, उसको बोलते हैं ऑड वन इन। तो पढ़ते हम लोग। हाउ वाज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आस्क्ड मदर एज रीमा सैट डाउन फॉर डिनर। हाउ वाज द फर्स्ट, तुम्हारा पहला दिन स्कूल का कैसा गया? माँ ने रीमा से पूछा जब वह डिनर के लिए बैठी थी। ओके, रीमा श्रग्ड, नो लेसन, जस्ट सेटलिंग इन। ठीक ठाक रहा, नो लेसन, कोई लेसन नहीं पढ़ाया गया, जस्ट सेटलिंग इन, केवल बैठे रहे हम लोग। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास, क्या कोई नई लड़की तुम्हारे क्लास में आई है? इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन। पिता मिस्टर सेन ने इंक्वायरी करते हुए पूछा, क्या कोई नई लड़की तुम्हारे क्लास में आई है? ओनली वन, मालती, एंड शी इज फनी, ग्रीमेस्ड रीमा एज शी हेल्प्ड हरसेल्फ टू द सलाद। ग्रीमेस्ड का मतलब होता है मुंह बनाते हुए। तो रीमा कहती है हाँ, एक लड़की आई है जिसका नाम मालती है और वो बहुत फनी है। What do you say that? asked Mr. Sen. मिस्टर सेन ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? She can't speak much English. She has come from another state, sniffed Rima, naming one at the other end of the country. तो रीमा ने क्या कहा? वह अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाती है, वह दूसरे स्टेट से आती है। और रीमा बताती है कि वह देश के किस स्टेट से, किस राज्य से आती है, उसका नाम भी बताती है। ओह चिल्ड्रेन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज्ड टू बी क्लीवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। तो मिस्टर सेन क्या कहते हैं? अरे उस स्टेट के बच्चे बहुत होशियार होते हैं और स्पेशली मैथ में तो बहुत अच्छे होते हैं, मिस्टर सेन ने कहा। वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक्ड रीमा। वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, लेकिन यह सब बातें स्मार्ट होने के लिए काफी नहीं है। ऑयली हेयर, उसके बाल कैसे बहुत ऑयली होते हैं, बहुत तेल लगाती है, बिंदी लगाती है, एंड और बहुत कुछ। गुड मॉर्निंग टीचर बोलती है, तो रीमा नकल करके बोलती है, रीमा नकल करते हुए बोलती है, वह बहुत तेल लगाती है, बिंदी लगाती है और बहुत सारी है, वो स्मार्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है। हर पेरेंट एक्सचेंज ग्लांसेस, उसके पेरेंट ने, रीमा के पेरेंट ने एक दूसरे को देखा। रीमा वाज देयर ओनली चाइल्ड, दे डॉटेड ऑन हर, बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम। रीमा उनकी एकलौती लड़की थी, वह उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह
बहुत कभी कभार बहुत घमंडी हो जाती थी। इनसफरेबल मतलब घमंडी, दम्भी। I do hope you and your friend will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sen as he rose from the table. टेबल से उठते हुए मिस्टर सेन ने कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड इसके लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। मतलब उसको मालती को परेशान नहीं करोगे। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, लेकिन रीमा और उसके साथी दोस्तों ने उसको परेशान करने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट द मालती entered the class, they all coached गुड मॉर्निंग। अगली सुबह जैसे ही मालती क्लास में आती है, वह सभी लोग एक साथ बोलते हैं गुड मॉर्निंग। पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वेयर मेकिंग फन ऑफ हर। बेचारी मालती, वो नहीं समझ पाती है कि वह सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। She beamed back at them and replied, "Good morning." वह मुस्कुराते हुए पीछे जाकर बैठ जाती है और उत्तर देती है, गुड मॉर्निंग। शहनाज गिगिल्ड, Why do you put so much oil on your hair? She asked rudely. शहनाज ने खिसियाते हुए गुस्से से पूछा, तुम अपने बालों में इतना तेल क्यों लगाती हो? She asked rudely. उसने रूडली से असभ्यता से पूछा। मालती looked offended but did not रिप्लाई। मालती दुखी हो गई, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया, रिप्लाई नहीं दिया। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग, सेड क्लेयर कैटली। क्लेयर कैटली ने कहा, तुम्हारे स्कर्ट इतने लंबे क्यों हैं? मालती फ्लश्ड, शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड। मालती का चेहरा लाल हो गया। फ्लश मतलब लाल होना चेहरा। सी वाज, वह कुछ कहने वाली थी, तभी टीचर क्लास में आती है। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। प्रोग्रेस्ड मतलब शुरू हो गया। जैसे ही क्लास शुरू होती है, सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि जब टीचर कोई भी प्रश्न पूछती है तो मालती हाथ उठा करके उत्तर देती है। यस मालती, यू आंसर, से टीचर। हाँ मालती, उत्तर दो, टीचर ने कहा। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन एप्रिसिएशन। मालती सही उत्तर देती है और टीचर प्रशंसा करते हैं उसकी। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." जब रीमा घर पर जाकर ये सब बताती है, तो उसकी माँ कहती है, लगता है वो बहुत ही चालाक लड़की है। What is the use? said Rima uncharitably. Her English is so atrocious. Uncharitably निर्दयता से, कठोरता से। Atrocious मतलब बहुत बेकार, पुअर। रीमा कहती है, इसका क्या यूज हुआ, क्या इस्तेमाल हुआ? उसकी इंग्लिश तो बहुत ही खराब है।
द सेम में बी सेड ऑफ योर हिंदी, काउंटर्ड मिस्टर सेन शार्पली। तभी मिस्टर सेन ने कहा कि तुम्हारी भी तो हिंदी बहुत खराब है। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमा एटीट्यूड। मिस्टर सेन मतलब उसके फादर रीमा के एटीट्यूड रवैये से काफी व्याकुल हो जाते हैं। Even Mr. Sen did not like it. That night Rima parent discussed the matter. यद्यपि मिस्टर सेन इन सब बातों को पसंद नहीं करते थे, उस रात रीमा के माता पिता इस बारे में बात कर रहे थे। We put Rima into a good school to make her smart and confident. I am afraid she is turning into quite a little snob, said Mr. Sen sadly. Afraid मतलब डरना, snob मतलब घमंडी। तो उनके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं कि हमने रीमा को एक अच्छे स्कूल में इसलिए भेजा ताकि वह स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बन जाए, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि वह अब टर्निंग इनटू क्वाइट लिटिल स्नोब, मैं डर रहा हूँ कि वह अब घमंडी होती जा रही है। The following Saturday was the inter-house singing competition. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti name in the list of participants for the Hindi song category. Oily plates sings also, she said snidely to Claire. मतलब सैटरडे के दिन इंटर हाउस सिंगिंग कंपटीशन था। रीमा इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में भाग ले रही थी। उसको बहुत सरप्राइज हो गया, किसको, रीमा को, कि मालती का नाम भी सिंगिंग कंपटीशन में है। वो और मालती जो है हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में मालती का नाम था। तो उसकी सहेली है, बोलती है वो तेल वाली गाना भी गाती है। क्रूक, यू मीन, गिगल्ड क्लेयर, तुम्हारा मतलब क्रूक। क्लेयर ने खिसियाते हुए पूछा, क्या मतलब? देयर वेयर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, वह उसको गलत साबित करना चाहते थे। इसको, मालती को। मालती sang beautifully, मालती ने बहुत अच्छा गाना गाया। She had a melodious and well-trained voice, उसकी आवाज बहुत मीठी और ऐसी थी कि जैसे उसने बहुत ही ट्रेनिंग ली हो गाने की। रीमा and her gang had decided to jeer when Malti sang, but there was such absolute silence they did not dare to. मतलब रीमा और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया था जब वो गाना शुरू करेगी, जीर, वो जोर से चिल्लाएंगे, हाँ, लेकिन जैसे ही उसने गाना शुरू किया मालती ने, सब लोग शांत हो गए, किसी को हिम्मत नहीं हुई चिल्लाने की। They were sure to get caught, अगर वो चिल्लाते तो सच में पकड़े जाते। When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. जब मालती ने गाना खत्म किया तो सबसे पहले उसके प्रिंसिपल ने, उसके बाद टीचर्स ने, फिर स्टूडेंट ने तालियां बजाना शुरू किया।
नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती ऑन द फर्स्ट प्राइज। मालती को फर्स्ट प्राइज मिला। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी समहाउ शी फेल्ट नो जॉय। रीमा को अपनी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज मिला, लेकिन वो इंजॉय मतलब उसको मजा नहीं आ रहा था। As the term progressed, it was abundantly clear to all that Malti was a bright child. जैसे जैसे प्रोग्रेस मतलब समय बीतता गया, यह क्लियर हो गया कि मालती एक बहुत ही होनहार लड़की है। She was quite studious and intelligent. वह बहुत शांत, पढ़ाकू और बुद्धिमान है। She fared well in sport as well as in studies. वह स्पोर्ट्स में और पढ़ाई दोनों में अच्छा करती है। Her forte was mathematics. उसका प्रधान गुण गणित विषय था। Her simple appearance belied a sharp and nimble brain. उसके साधारण रहन सहन में उसका तेज और कुशल दिमाग छुपा हुआ था। Slowly many of the girls began seeking her help in mathematics. धीरे धीरे बहुत सारी लड़कियां गणित के सवाल हल करने के लिए उससे मदद मांगने लगी। Help which she readily and cheerfully gave. वह उनकी मदद आसानी और खुशी के साथ करती थी। The teachers had liked the respectful, intelligent girls from the beginning. और टीचर भी ऐसी रिस्पेक्ट करने वाली बुद्धिमान लड़की को पहले से ही शुरुआत से ही पसंद करते थे। Now girls from the class also befriended her. अब उस क्लास के बहुत सारे बच्चे उसके फ्रेंड बन गए। Not Rima and her click through. क्लिक मतलब छोटा ग्रुप, लेकिन रीमा और इसका छोटा ग्रुप इसके दोस्त नहीं बन रहे थे। They stubbornly disliked मालती। स्टबर्नली मतलब स्टबर्नली मतलब घमंडी। They stubbornly disliked him. वह इसको डिसलाइक करते थे, इसको मालती को। They were a stylish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. वह बहुत मतलब रीमा और सब ग्रुप बहुत स्टाइलिश था, मतलब बहुत स्टाइलिश थे और वो मालती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो मालती के आचार, मालती के सीधे साधेपन को पसंद नहीं करते थे। They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. वह कभी भी मौका नहीं छोड़ते थे मालती को चिढ़ाने का, विशेषकर इंग्लिश के विषय में। मतलब इंग्लिश के पीरियड में, इंग्लिश के विषय में वो मालती को चिढ़ाने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं थे। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर। मालती को बहुत बुरा लगता था उनका बिहेवियर। वन डे शी वाज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा मॉक्ड एट हर मर्सिलेसली बिकॉज शी सेड ऑक्स इंस्टेड ऑफ आस्क। देखो, मर्सिलेसली मतलब होता है निर्दयता से। वर्ज ऑफ टीयर्स मतलब आंसू की कगार, मतलब आंसू बहना। मोक्ड मतलब मजाक उड़ाना। तो एक दिन रीमा की आंखों में आंसू आ गए, वो रो रही थी क्योंकि रीमा ने उसका मजाक उड़ाया था, क्योंकि मालती ने आक्स कहा था आस्क के बदले मालती ने आक्स कहा। इसके लिए रीमा ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से वो रोने लगी थी। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग मतलब
काँप रही थी, उसकी आवाज काँप रही थी। मालती सेड, आई नो माई इंग्लिश इज वीक, योर इज गुड, प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। मैं जानती हूँ मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, क्या तुम मेरी इंग्लिश को सुधारने में हेल्प कर सकती हो? I won't be able to help you my dear, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। Replied रीमा ने उत्तर दिया। With an exaggerated accent, मतलब रीमा ने बहुत ही बुरे ढंग से उच्चारण करते हुए कहा। एसेंट मतलब उच्चारण होता है, एग्जैगरेटेड मतलब अतिरंजित, मतलब जो दिल को घायल कर दे, इस तरह से। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट इजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स। इंग्लिश बोलना इतना आसान नहीं तुम जैसे देहाती लोगों के लिए। कंट्रीफाइड मतलब देहाती, मतलब अच्छी इंग्लिश बोलना तुम जैसे देहाती लोगों के लिए आसान नहीं है। अभी देखते हैं। मालती फेस टर्न रेड, मालती का चेहरा लाल हो गया। सी वांटेड टू रिटॉर्ट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स। वह रिया को करारा जवाब, रिटॉर्ट मतलब करारा जवाब देना चाहती थी, लेकिन वह कोई शब्द नहीं पा रही थी जिससे वह रिया को जवाब दे सके। शी ब्रश्ड इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। एंड रैन ऑफ, और वह वहां से चली गई। दैट वाज हॉरिड रीमा ये बहुत भयंकर था, बहुत बेकार था। सेड शहनाज ने कहा। यस हाँ, एग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली, मतलब यहाँ पे नेहा और क्लेयर जो उसकी फ्रेंड थी उन्होंने भी कहा हाँ, तुम्हारा ऐसा कहना जो तुमने किया वो सही नहीं था। रीमा वाज शॉक्ड, रीमा को बहुत धक्का लगा। हर ओन फ्रेंड हैड टर्न्ड अगेंस्ट हर, उसके अपने दोस्त उसके विरोध में हो गए। सी वॉक्ड ऑफ इन ए हफ, वह जल्दी से आवेश में वहां से चली गई। कौन? रिया। मिसेस सेन फाउंड हर subdued over lunch but decided not to ask anything। जब मिसेस सेन ने देखा कि वह बहुत उदास है तो उन्होंने उससे कुछ भी नहीं पूछने का निश्चय किया। रीमा न्यू डैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली, रीमा जान गई थी कि उसने जो किया वो बहुत ही खराब किया। शी वाज टू प्राउड टू एडमिट इट, उसे अपने ऊपर बहुत ही क्या हो रहा था, गंदा महसूस हो रहा था। शी वाज टू प्राउड टू एडमिट इट, उसे ऐसा करते हुए बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने ऐसे किया। इवन टू हर सेल्फ, अपने लिए भी बुरा लग रहा था और अपने लिए बुरा लग रहा था कि मैंने ऐसे किया, और उसके प्रति भी जो उसने बोला वो भी उसको बहुत बुरा लग रहा था। तो यहाँ पे ये लेसन पूरा हुआ। अगर आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।